हाँ, देखिए, जो कल का प्रश्न था, कल का प्रश्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिया गया था, उसमें ए एंड बी, उसमें ए एंड बी, ठीक ना, ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 15 डेज। मैंने ए और बी दोनों मिल करके 10 और ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, और दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद ए लीव्स, ए काम छोड़ देता है, ए काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम बी करता है। तो बताइए, इन हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क बी फिनिश्ड। तो बताइए टोटल वर्क क्या है, टोटल पूरा किया गया कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है, डेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकाला जाएगा ए और बी के लिए, ठीक। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाला गया है ना, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 डिवाइड कर करके एक दिन का वर्क निकालने से आपका टोटल एफिशिएंसी आता है। वर्क निकालने से टोटल एफिशिएंसी आता है आपका, देखिए ये वाला वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क टोटल वर्क आपका 30 है। ए के लिए 1 दिन का कार्य यानी कार्य क्षमता 3 है, बी के लिए कार्य क्षमता 2 है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब वो लोग काम प्रारंभ करते हैं साथ साथ में, जो भी हो टाइम स्टार्ट होती है जब, तो क्या होता है कि 4 दिन के बाद, बढ़िया से यहीं पर कल नहीं समझ में आ रहा था, करे कि आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद एलिप्स, 4 दिन बाद एलिप्स माने आफ्टर 4 डेज एलिप्स द वर्क, मतलब कि 4 दिनों के बाद ए काम करना बंद कर देता है। मतलब ये हुआ, जितने समय स्टार्टिंग हुआ था 4 दिन बाद, तो कहने का मतलब इसको समझने के लिए इस प्रकार समझा जाए, ये पूरा पूरा एक डायग्राम मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 4 दिन हो गया, तो 4 दिन तो एक साथ काम किया, 4 दिन के बाद वो काम छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि 4 दिन दोनों मिलकर काम किए, कन्फर्म। जो रिमेनिंग आ गया शेष, वो छोड़ दिया गया, तो मान लीजिए उसके हिसाब से जो बचा वो भी करेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन यहाँ पर कल समझ में नहीं आ रहा था, 4 दिन बाद ए छोड़ दे रहा है तो बी उस काम को पूरा कर रहा है, तो बताइए कुल कितने दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस में ए और बी ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब 4 दिन बाद छोड़ रहा है, इसका मतलब कि ए और बी 4 दिन काम कर रहे हैं, 5वां दिन से छोड़ दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी के लिए एक दिन का कार्य एफिशिएंसी हम लोग जानेंगे, कारण कि 4 दिन कर रहा है, तो एक दिनों के लिए हम कार्य एफिशिएंसी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सामने दिया है एक दिनों का कार्य एफिशिएंसी, दोनों को, ये जो एक दिन का कार्य एफिशिएंसी, जो एक दिन का कार्य है उसी को कार्य एफिशिएंसी बोलेंगे। ये जो एलसीएम से भाग देने पर 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ए और बी के लिए एक दिन का कार्य एफिशिएंसी निकल कर रेडी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए सब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे एक दिन का कार्य एफिशिएंसी हो जाता है 5, एक दिन का कार्य एफिशिएंसी हो जाता है, माने कार्य एफिशिएंसी दोनों के लिए कार्य एफिशिएंसी
वर्क एफिशिएंसी। तो 5 हो जा रहा है और ये 4 दिनों काम किया है, अर्थात एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 4 पाँचे 20 काम। 20 काम इन्होंने ए और बी के लिए किया। अब हमको बी निकालना है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है इसमें? टोटल वर्क कितना है इसमें देख लिया जाए, 30 है। टोटल वर्क 30 है। अब सोचिए ए और बी मिल करके 30 काम में से ए और बी मिल करके 20 काम को कर दी, तो कितना रिमेनिंग बचा? तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा। 30 में से 20 को घटाएंगे, रिमेनिंग की बात है, तो 10 आएगा। 10 जो बी के लिए वर्क आया, इसके लिए हम क्या करते हैं? टाइम पता करते हैं। तो बी के कार्य एफिशिएंसी से हम भाग देते हैं। तो बी का कार्य एफिशिएंसी देख लीजिए पीछे है, बी का कार्य एफिशिएंसी आया है कितना आपका? 2। तो इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा जब, तो इसमें जब जैसे ही 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बन जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी के लिए 5 डेज, बी के लिए 5 डेज, ठीक, बी अकेले 5 डेज, ये दोनों मिल करके 4 डेज। तो सब बताइए कि टोटल मिला कर कई डेज हो गया जिससे काम पूरा संपन्न हो गया। तो यहाँ से 4, यहाँ से 5, 4 5 9 डेज आपका इसका आंसर बनेगा। बस यहाँ पर यही समझना था, कल यही नहीं समझ में आ रहा था, बट फिर भी ये कंडीशन कहने का अर्थ ये है कि ए और बी काम जो कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन तक एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। मतलब चौथा दिन तक काम करते हैं, 5वां दिन छोड़ देता है ए। इसका अर्थ ये हुआ ना, इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी मिल करके 4 दिन काम किए। तो उसके लिए एक दिन का काम 5 कार्य एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो एक दिन का काम क्या चीज़ है? एक दिन का कार्य एफिशिएंसी कितना है? तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो 5 है। 4 दिन काम किया तो 5 के 20, शेष काम बी ने किया, तो 30 में से 20 को घटाएंगे 10 के लिए कार्य एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम डेज निकालेंगे। तो 10/2 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 बी के लिए दिन, और ए और पहले का दिन था जो, उसके हिसाब से दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 4 5 9, 4 5 9। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर 9 हो जाएगा। मिला लीजिएगा।